कल जो प्रधानमंत्री श्री ने कल अपील की है कि लोग गोल्ड न खरीदें। गोल्ड मात्र उपयोग के लिए नहीं है, वो सेविंग्स, सिक्योरिटी और संस्कृति से जुड़ा मुद्दा है और नारी सशक्तिकरण से जुड़ा मुद्दा है और लाखों परिवार उसके ऊपर निर्भर है। तो हम चाहते हैं कि सरकार से गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स लागू करे तो घरेलू जो भी अपने भारतवर्ष में जो घरेलू गोल्ड है वो बाजार में आएगा और जो भी छोटे का मजूले मजदूर है उसकी रोजी रोटी चलेगी। इसके लिए किस प्रकार से आप देख रहे हैं, रोजी रोटी पे क्या असर होगा, क्या कहेंगे आप? अगर इसके द्वारा जो छोटे लगभग 8 लाख से ऊपर जो खाली सूरत में इतने कारीगर है, इसके ऊपर अगर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आएगी और छोटे मजूले कारीगर की रोजी रोटी नहीं छीनेगी, अगर इसके ऊपर सरकार विचार करेंगी तो उसके छोटे कारीगरों की रोजी रोटी चलेगी। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान है वो कितना जरूरी है देश के लिए, कैसे देखते हैं आप? सरकार श्री ने कल प्रधानमंत्री श्री ने बहुत सारे निवेदन किए हैं कि कैसे हम ये परिस्थिति में अगर विदेशी हुनियामन है वो विदेश में न जाए, उसके द्वारा उन्होंने बहुत सारे मुद्दे रखे हैं। उसमें उन्होंने ये गोल्ड का भी मुद्दा रखा है। तो हम चाहते हैं कि हम देश के साथ हैं और नेशन इज़ फर्स्ट, पर जो भी हमारी इंडस्ट्री को अगर छोटे मजूले की रोजी रोटी उसके ऊपर निर्भर है तो उसका जो भी आगे जाके उनका जो व्यवहार है और छोटे मजूले रोजी रोटी का सवाल आएगा, तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर भी सरकार गौर करे। आप आने वाले समय में किस प्रकार से अपनी बात सरकार तक रखेंगे? क्या कुछ मीटिंग हुई है आपके व्यापारियों के साथ में, क्या बात हुई है? कल ही निवेदन आया है प्रधानमंत्री जी का और हमारे एसोसिएशन उसके ऊपर, ये निवेदन के ऊपर हम गौर कर रहे हैं और आगे जाके कार्यालय में प्रधान पीएमओ में ये रजूआत करेंगे कि कैसे विदेशी हुनियामन अगर जाता है तो उसको रोकने के लिए हम तैयार है, पर उसके ऊपर इंडस्ट्री को इसका असर नहीं हो, इसका हम प्रभाव रखेंगे। क्या असर देखते हैं आप इस तरीके से गोल्ड विदेशी जमीन पर जो भारत का पैसा इन्वेस्ट हो रहा है उस पर क्या असर है? कैसे प्रधानमंत्री के बयान को महत्वपूर्ण मानते हैं आप? प्रधानमंत्री जी का निवेदन जायज़ है क्योंकि जो अभी परिस्थिति है, जो भी अभी गल्फ कंट्री में जियोपॉलिटिकल टेंशन है, उसका सीधा असर हमारे देश के ऊपर और सभी देशों के ऊपर हो रहा है और प्रधानमंत्री जी का जो बयान है वो जायज़ है। पर हम इसके ऊपर जो छोटे मजूले कारीगर है, इसका जो भी रोजी रोटी जाएगा, इसका भी सरकार ख्याल रखेगी तो इंडस्ट्री को नुकसान नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो चिंता जो है वो वाजिबी है, हम सभी ज्वेलर्स उनसे सहमत हो रहे हैं। रीज़न ऐसा है कि हमारी जो इंडस्ट्री जो है वहाँ पे 10 लाख करोड़ के आसपास का सोना इंपोर्ट हो रहा है, करीबन हर साल पे 800 टन सोना इंपोर्ट हो रहा है और उसके साथ साथ में जो क्रूड भी जो इंपोर्ट हो रहा है, तो जो पूरा जो रिजर्व जो है वो क्रूड और सोने के पीछे चला जाता है। इंडिया का जो रिजर्व जो आता है, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री ने जो बताया हुआ है कि आप सोना खरीद मत करिए, पर उसके साथ साथ में थोड़ा सा बात ऐसा है कि हमने आगे भी कोई मोनेटाइजेशन करने के लिए हमने गवर्नमेंट में रजूआत की हुई है जेम ज्वेलरी काउंसिल ने, कि जिसके ओर से सोने को कैसे मोनेटाइज करके उसको कैसे रीयूज़ कर सके, जैसे इंपोर्ट कम हो जावे और अपना जो रूटीन जो वर्क जो है, क्योंकि इंडिया जो है हर एक रिचुअल्स में सोना यहाँ पे यूज़ करना सही होता है। मतलब अपनी कोई भी छोटे से छोटी चीज़ से लेके बड़े से बड़े चीज़ में सोने की उपयोग होता है, चांदी का उपयोग होता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया, उसके सामने हमारा जो इंडस्ट्री जो है वो 6 से 7 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं। वो जो 6 से 7 करोड़ लोग जो जुड़े हुए हैं उनको भी जैसे अभी टैरिफ लग गया था तो काफ़ी काम कम हो गया था। तो लास्ट 2 साल से तो ये इंडस्ट्री पूरी, जैसे बोले कि उसमें न आप जो फिगर्स देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो इंपोर्ट जो है उसके सामने हमारी जो ज्वेलरी जो बन रही है या कस्टमर का जो फ्लो है वो काफ़ी कम हो गया हुआ है। तो एक ऐसा भी हो सकता है कि जैसे जो कोइंस की एक जो इंपोर्ट होके कोइंस में लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर स्टॉप होना चाहिए, पर ज्वेलरी के ऊपर जो बात है, क्योंकि इसके साथ में 6-7 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, फैमिलीज जुड़े हुए हैं और उसके साथ में मेन तो कारीगर जो अपनी भारत की जो कड़ा कारीगिरी जो है, हस्तकड़ा कारीगिरी है, वो इनसे जुड़ी हुई है।
तो हम लोग इंडस्ट्री ने बात बताई हुई है माननीय प्रधानमंत्री श्री से, और फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी ये रजूआत हुई है कि गोल्ड की मोनेटाइजेशन स्कीम जेम ज्वेलरी काउंसिल ने जो बताई हुई है वैसा कुछ भी एक सॉल्यूशन लाके इसके ऊपर करेंगे तो इंडस्ट्री भी रन करेगी, और ये जो इंपोर्ट के लिए हमारा जो रिजर्व जो यूज हो रहा है उसके ऊपर भी पाबंदी आ जाएगी। इससे कितना इफेक्ट होगा? आज मार्केट खुला है सुबह सुबह, आप लोगों ने भी जेम ज्वेलरी की शॉपें चालू की है, कितना असर होगा? देखिए, ये जो बात है वो एक सडन बात हुई है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि सोने की खपत कम कर दीजिए, तो उनकी इफेक्ट तो आना ही आना है। आज तो मार्केट खुला हुआ है, आज मार्केट स्टेबल मार्केट खुला हुआ है, वर्ल्ड मार्केट से कनेक्टेड मार्केट है। जैसे यहाँ पे डिमांड कम हुई और कोई अदर कंट्रीज में डिमांड और बढ़ गई तो वापस मार्केट स्टेबल होने की संभावना है, मतलब मार्केट कोई इतना बड़ा मूवमेंट नहीं कर लेगा। पर इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूम कर रहा है सोना। चाइना और इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। उसमें अगर इंडिया की ओर से अगर ये बात आती है कि हम सोना कम यूज़ करेंगे या हम इसके ऊपर कोई पाबंदी आ गई कि जिससे सोना कम इंपोर्ट होगा, तो उससे वर्ल्ड मार्केट में 100% इफेक्ट आएगी। अभी एक बात आई थी उसके ऊपर, आज की मार्केट में तो उतनी बहुत बड़ी हलचल नहीं आई हुई है, पर हम लोग को ऐसा लग रहा है कि मार्केट में कोई भी जो मूवमेंट आने से पहले इनका एक अच्छा सॉल्यूशन होना चाहिए। और हम लोग की जो ज्वेलरी इंडस्ट्रीज जो है, जो लास्ट 2-4 साल से जैसे बोल रहे कि उसमें बहुत ही कटौती आई हुई है, ज्वेलर्स लोग काफ़ी ख़राब पोजीशन में है। वो पोजीशन में अगर उसके बाद में जो कारीगर लोगों की जो पोजीशन है उनको भी अगर संभाला जाए, और ये जो जेम ज्वेलरी काउंसिल ने जो गवर्नमेंट के साथ में मिलकर जो मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में जो बताया हुआ है, वैसा कोई भी एक सॉल्यूशन आए कि लोगों के घरों में से सोना बाहर आए, और वही सोना अगर हम लोग वापस यूज़ करके अपनी जो 1 साल या 2 साल की जो मूवमेंट जो है जिसमें हम देशभक्ति के साथ में देश सेवा में भी ये सोना हम कम मंगा सके, वैसी कोई भी मूवमेंट से अपना देश भी चलता रहे और साथ साथ में बात भी होती रहे, उसके ऊपर हम सोचेंगे। किस प्रकार की तैयारियां आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बात कही है, तो कैसी तैयारियां हैं? हम प्रधानमंत्री जी के साथ में पूरे जुड़े हुए हैं, पूरी इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई है उनकी बात के ऊपर, और जो रिज़र्व जो है, जो रिज़र्व यहाँ से चला जा रहा है, उनकी चिंता वाजिबी है। पूरे वर्ल्ड में एक ही कंट्री जैसा है कि जहाँ पे इतना चिंता कोई प्रधानमंत्री से कर रहे हैं, तो उनकी जो चिंता के साथ में हम जुड़े हुए हैं। जहाँ जहाँ पे सहयोग चाहिए वहाँ पे इंडस्ट्री हमारी पूरी सहयोग देने के लिए रेडी है। जहाँ जहाँ पे इंपोर्ट कम करना पड़ेगा हम लोग इंपोर्ट कम भी कर देंगे, क्योंकि इंपोर्ट कम होगा तभी तो हुंडियामण बच जाएगा, तो इंपोर्ट भी कम होगा आगे जाके। पर जो एक बात है कि एक जो हम लोग 6-7 करोड़ लोग उसके साथ में जुड़े हुए हैं, जो हमारे इंडस्ट्रीज जो पूरा जो है, और मेन बात तो भारत के रिचुअल्स है। भारत में सोना और चांदी को ऑस्पिशियस धातु, मतलब सुकनवंती धातु माना जाता है। तो सुकनवंती धातुओं को, और ये एक बात अगर देखा जाए तो अगर 10 लाख करोड़ का अगर इंपोर्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो रहा है। भले ब्लॉक इन्वेस्टमेंट है पर वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जैसे मोबाइल आया, जैसे कपड़ा आया, जैसे कोई भी और भी चीज़ आई, जैसे क्रूड आया, तो वो क्रूड भी जलने में चला जाता है। मतलब हम अगर पेट्रोल में डालते हैं तो वो बर्तन में चला जा रहा है। तो सोना ऐसा नहीं है। सोना चीज़ ऐसी है कि अगर उसको एक बार अंदर आ रहा है तो वो एक एसेट्स बन रही है। तो साथ साथ में अपने को वो भी देखना चाहिए कि ये एसेट्स है, तो एसेट्स के हिसाब भी उसको देखना चाहिए।